हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं शशि सर, लाइव लाइन एक्टिविटी का इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा प्रमुख जो धर्म है उसका नाम है बौद्ध धर्म, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज आप लोगों को सब किसी को बताने का काम करेंगे। बौद्ध धर्म जो है वो मतलब कि काफी कम समय में काफी ज्यादा प्रचलित होने वाला एक धर्म है, जो अपने समय में मतलब कि सबसे ज्यादा मतलब कि प्रचलित हुआ है, जिसका श्रेय मतलब कि एक ही आदमी को जाता है, जिनका नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में मतलब कि बहुत सारे मतलब कि आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मतलब कामों किए, यहाँ तक अपने घर को भी त्यागे, बहुत सारे मतलब कि अपने जीवन में स्ट्रगल करने का काम किए। उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद अपने मतलब कि उपदेशों को भी आगे बढ़ाया और एक नया धर्म का शुरुआत की है, जो उस समय बाकी सभी धर्मों को चुनौती देने का काम किया। बाकी सभी धर्मों को मतलब कि क्या किया, मतलब कि अंदर जो कमियां थे उसको मतलब कि चुनौती देकर अपना एक नया धर्म स्थापित किए, और उस समय का सबसे ज्यादा प्रचलित होने वाला धर्म था। तो आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध का जो मतलब कि जीवन परिचय है, जो मतलब कि बचपन में उनका जीवन परिचय कैसे रहा, किस प्रकार से इस धर्म को मतलब कि आगे बढ़ाए, किस प्रकार से यह दुनिया का मतलब कि एक सबसे कम समय में सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे फेमस धर्म में नाम आ गया। खासकर हमारे एशिया में बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा मतलब कि मान सम्मान और सबसे ज्यादा प्रचलित होने वाला धर्म रहा। संजोगवश यह यूरोप तक नहीं गया, ब्रिटेन तक नहीं गया, जिसके कारण ये पूरा दुनिया में प्रचलित नहीं हो पाया। लेकिन अगर पूरा दुनिया में प्रचलित होता तो हमको लगता है कि यह धर्म नंबर 1 धर्म भी बन के सबसे ज्यादा मतलब कि इसमें जुड़ने वाले लोग हो जाते हैं। तो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माँ का नाम था महामाया और इनका पिताजी का नाम था सुधोधन, जो शाक्य वंश के थे। और यह मतलब कि नेपाल जो जगह है, जो कपिल वस्तु लुम्बिनी जो है नेपाल में, वहां पर इनको मतलब क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बताया जाता है कि इनको माँ एक रोज मतलब कि सपना देख रही थी, तो उनको सपने में ऐसा लगा कि कोई हाथी उनके गर्भ में आकर प्रवेश किया, और गर्भ में जब प्रवेश किया तो इनको मतलब कि किसी प्रकार के ना पीड़ा हुआ ना कष्ट हुआ। और उस तरह से मतलब कि अगला दिन ये जब जगी तो इनको मतलब कि क्या हो गई थी, गर्भवती हो गई थी। और कुछ दिन मतलब कि समय बीता गया, तो समय के अनुसार अपने आप को क्या करती गई, एकांतवास में मतलब कि रखना शुरू कर दी। और यह भी बतलाया जाता है कि इन्होंने अपने मतलब कि पति सुधोधन से बताती है क्या कि मुझे एकांत में रहना है। और वहीं पर कपिल वस्तु जो है, वहां पर इनके पति जो थे वो क्या करते हैं, एक मतलब कि कुटिया या मतलब कि घर बनाते हैं, वहां पर कुछ दासियों के साथ एकांत में रहने शुरू कर दी। कहीं ना कहीं इनके माता के द्वारा इनके अंदर एकांतवास का मतलब गुण इनके अंदर आया। और इनका जब जन्म हुआ तो वहां का एक अलग माहौल था, वहीं जंगल के वहीं थे कपिल वस्तु जो लुम्बिनी था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, और इनके पिताजी का नाम तो आप अभी बताइए गया है कि सिद्धार्थ था, सुधोधन था, और इनकी माँ का नाम जो था महामाया था। इनके जन्म के 7वां दिन जो था इनकी माँ का मृत्यु हो जाता है। महामाया जो थी इनके जन्म के 7वां दिन का मृत्यु हो जाता है। और इनके मतलब कि जो मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, इनको मतलब कि लालन पालन करना शुरू कर दिया। और मतलब कि अपने बेटे से भी मतलब कि पूरा जीवन तो माना जाता है कि इन्हीं को अपने बेटा मान कर मतलब पूरा जीवन क्या की, इनको इतनी की थी, लालन पालन करने का काम की थी। बचपन से ही थोड़ा सा एक अलग स्वभाव के बच्चे जैसे थे ये, जैसे कि बचपन में जैसे बाकी बच्चे के अंदर जैसे खेलना कूदना या बाकी सब उनके कामों में मन लगता है, यह हमेशा जहाँ बैठे रहते थे एकांतवास में बैठे रहते थे। और मतलब कि कुछ ना कुछ इनके मतलब कि दिमाग में चलते रहता था, कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, ऐसा लगता था काफी गहरा चिंतन में, जिसके कारण इनको मतलब कि काफी ज्यादा इनके माता पिता को होता था, परेशानी होता था। इस कारण परेशानी होता था कि उनको लगता था कि भाई एकलौता बेटा है, और यह भी कहीं मतलब कि क्या करे, कुछ ऐसे इसके दिमाग में ना आए
क्योंकि एक ऋषि आए थे जिनका नाम था ऋषि आसित जो नाम था। उन्होंने बतलाए थे कि यह आने वाले समय में सबसे बड़ा राजा बनेगा या सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। राजा का अगर बेटा राजा बनेगा तो इसमें तो किसी बात का मतलब कि दुख नहीं था, लेकिन अगर राजा के बेटा अगर सन्यासी बने तो उस समय सबसे बड़ा मतलब कि दुख की बात यह हो जाएगा कि इकलौता बेटा है वो भी घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाए, जिसके कारण इनके पिताजी जो सुधोधन थे इनको घर से बाहर ना जाने के मतलब क्या कर दिए, मतलब कि आज्ञा दे दिए, और इनके सभी सुख सुविधाओं का ख्याल मतलब कि घर पर ही रखना शुरू कर दिए। अचानक सा समय बीतता गया और ये धीरे धीरे बड़े होते होते जब जैसे मतलब कि 14-15 साल के होते हैं, इनके और ज्यादा चिंतन करने का जो क्षमता था और बढ़ना शुरू हो गया, और ज्यादा चिंतन करना शुरू कर दिए। तो एक बार सभी लोगों ने मिलकर, जैसे मंत्री हो गए, घर के बड़े जितने सदस्य थे, सभी लोग मिलकर प्लान किए कि क्यों ना मतलब कि इसका मतलब कि विवाह कर दिया जाए। और उस समय का सबसे सुंदर जो लड़की थी यशोधरा जिनका नाम था, उनका 16 वर्ष के अवस्था में क्या कर दिया जाता है, शादी कर दिया जाता है, ताकि मतलब कि पारिवारिक जीवन में बन जाए। और जो मतलब कि इनके बचपन में ही जो ऋषि क्या किए थे, बतलाए थे कि आगे चल के बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, तो इनके मन में सन्यास की भावना खत्म हो जाए और पारिवारिक रिश्ता नाता जितना भी था वो सभी में बन जाए। अब होता है क्या कि शादी के बाद में अभी सच में पारिवारिक जीवन में बन जाते हैं, पत्नी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिए, और कुछ ही दिन के बाद में एक बच्चा का जन्म होता है। जब बच्चा का जन्म हुआ तो ये काफी ज्यादा दुखी भी हुए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि पारिवारिक या सांसारिक मोह माया में बंधना, जिसके कारण उसका नाम रख दिए राहुल। राहुल मतलब कि एक बंधन, एक मोह, उसका अर्थ होता है कि एक मोह में और बंध गए हम, इसीलिए उसका नाम रख दिए राहुल। और वैसा ही इनका जीवन एकदम नॉर्मली चल रहा था, लेकिन अचानक से इनके जीवन में परिवर्तन कब आता है, जब अचानक से एक रोज इनके पिताजी घर पर नहीं रहते, सुधोधन। और जब घर पर नहीं रहते हैं तो यह क्या करते हैं, नगर घूमने के लिए यह निकल जाते हैं, गांव घूमने के लिए, जैसे अपने साथी से बोलते हैं और गांव घूमने के लिए चले जाते हैं। वहां जाते तो इन लोग का 4 गो दृश्य दिखाई दिया। माना जाता है कि अब 2 बार मतलब गांव घूमने गए थे। पहला बार गए थे तो मतलब कि देखे थे बीमार व्यक्ति को, और मतलब कि देखे थे मतलब कि वृद्ध व्यक्ति को देखे थे, जिसके कारण ये काफी दुखी हुए और वापस अपने घर चले आए थे। तो इनके पिताजी का जब इनका दुख का पता चला तो इन्होंने एक बार क्या करते हैं, पूरा नगर को फिर से सजा देते हैं, ताकि अगला बार जब ये नगर में निकले तो वो देखे, कुछ ऐसा दृश्य देखे जिससे इनके मन में मतलब फिर से जो दुख उत्पन्न हुआ था वो दुख खत्म हो जाए। और पूरा उनके एक एक चीजों को सजाने के बाद इनको जब दोबारा नगर में फिर से जब निकाला गया, फिर जब गए तो इन्होंने फिर से 2 दृश्य देखे। एक को देखे मृत व्यक्ति, जो मतलब कि एक आदमी मरा था, उसको मतलब कि सभी कोई मतलब कि रो रहा था, बिलख रहा था, और एक सन्यासी को देखे थे। इस प्रकार उन्होंने नगर में 4 दृश्य देखा था। बीमार व्यक्ति, दुनिया के एक सबसे बड़ा सत्य अभी कि एक ना एक दिन इंसान को बीमार होना ही होना है, जो मतलब एक दुख का सबसे बड़ा कारण यह भी होता है। दूसरा का वो देखे थे जो मतलब था थे वृद्ध व्यक्ति, जो आज हम लोग जिस चीज पर ज्यादा घमंड रहता है, एक न एक दिन हमारे जीवन में सब कुछ साथ छोड़ देता है। एक दिन बाल झड़ जाएगा, बाल पक जाएगा, दांत टूट जाएगा, जो मतलब कि खूबसूरती पर इतना गुमान रहता है, एक न एक दिन मतलब कि वो त्वचा झुल जाता है, उस पर झुर्री पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इस कारण से मतलब कि इनका एक दुख का यह भी कारण दिखाई दिया। और मृत व्यक्ति, दुनिया का यह भी है कि एक ना एक दिन हर किसी को मर जाना है। तो वह जब दृश्य को इनको देखे तो इनको सबसे ज्यादा सही लगा सन्यासी, चौथा। और इन्होंने यह निश्चित कर लिया कि हमको भी घर को छोड़कर मोक्ष के प्राप्ति के लिए या ज्ञान के प्राप्ति के लिए हमको घर को क्या करना है, परित्याग कर देना है। और 29 वर्ष की अवस्था में यही एक उनके आता है फल। जब क्या होता है, एक रोज मतलब कि अपने जो उनके प्रिय जो मतलब केथी था, घोड़ा था जिसका नाम कंथक था, और जो मतलब कि इनका जो प्रिय मतलब कि छन्ना था या छंदक भी बोला जाता है, सारथी था, उसको लेकर
मतलब कि 29 साल की अवस्था में घर को परित्याग कर देते हैं। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब 29 साल की अवस्था को घर को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दी, घर को त्यागे तो आगे गए तो अपने फिर से सारथी और उनके घोड़े को वापस लौटा देते हैं और वहां से अकेले मतलब कि ज्ञान के प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। अगला दिन अब उनके घर में जो भी हुआ होगा ये तो हम लोग सब कोई जानते हैं, क्योंकि एक अचानक से रात में कोई इंसान उठे और चले जाए। उसके बाद में मतलब कि जब वो चले गए थे तो उनके जाने के बाद मतलब कि होता है कि मतलब बहुत सारे घटनाएं घटा होगा। एक पिता को उसका सहारा छूट गया होगा, एक पत्नी को उसका आस खत्म हो गया होगा, एक बच्चा को उसका पिता का प्यार खत्म हो गया होगा, एक माँ जो अपने पूरा जीवन तपस्या की, जो मतलब कि अपने बेटा के लिए मतलब कि उस सभी कामों की, वो सभी चीजें मतलब कि छूट गया। और इन्होंने अपने मतलब जो सिद्धार्थ थे ज्ञान के प्राप्ति के लिए आगे निकल लेते हैं, तो वह दो को मतलब कि उनके जीवन में गुरु मिलते हैं। एक वैशाली मिलते हैं अलार कला, जिनसे मतलब कि जितना शिक्षा लेना था उतना शिक्षा लेते हैं। उसके बाद में फिर जब आगे जाते हैं तो रुद्रक रामपूत से मिलते हैं और उनके पास भी जितना शिक्षा उनको लेना था लेते हैं, लेकिन इनको लगता है कि इतना शिक्षा लेने में मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। और पर्याप्त जब नहीं है तो वह मतलब कि अपने जीवन के वास्तविक मूल आधार यानी कि वास्तविक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वो आगे निकल जाते हैं। और रास्ते में जाते हैं तो इनको 5 मतलब के ब्राह्मण साथी मिलते हैं, जिनका पांचों के साथ मतलब कि क्या करते हैं, जुड़ते हैं और एक एकांत जगह को तलाश में निकल जाते हैं लोग, जहाँ मतलब कि जाने के बाद मतलब क्या करे, तपस्या करे और ज्ञान की प्राप्ति हो सके। और ये पांचों जो साथी थे जिनका नाम कंडेले था, भदिया था, वापा था, असंगी था और महानामा था, जो पांचों साथियों के साथ मतलब कि क्या करते हैं, उर्वेला जगह पर जाते हैं और 5 इनके मिला के 6 आदमी हो गए थे। यह 6 जो थे लोग अलग अलग स्थानों पर बैठकर क्या करते हैं, तपस्या शुरू कर देते हैं। इतना कठोर तपस्या था वो कि तपस्या करते करते इनका मतलब कि 40 दिन का कठोर तपस्या, जिसमें खाना पानी सब कुछ छोड़ दिए थे ज्ञान के प्राप्ति के लिए। और उस तपस्या के बाद इनका शरीर सूख एकदम जर्जर हो गया था, है ना। इनके एकदम से मतलब कि हड्डी दिखने लगा था इन 5-6 आदमी का। तो वहां पे एक औरत आती है जिनका नाम था सुजाता। जो सुजाता थे वो आती है तो वो खीर बना के लाई थी, और इन 5-6 आदमी के लिए जब खीर आती है तो बताया जाता है कि 5 जो इनके ब्राह्मण साथी जो था लोग, वो 5 खाने से मना कर दिया गया। और जो गौतम बुद्ध जो थे यानी कि जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने क्या करते हैं कि मतलब कि सभी खीर लेकर खाते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वो जो औरत जो सुजाता खीर लेके आई थी, वो खीर नहीं था, ज्ञान था। जिसने छोड़ा उसको मतलब कि नहीं मिला, और जो पूरा ग्रहण किया उसको मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब यहाँ से उनका जीवन आगे बढ़ता है। 5 साथी जो था लोग इनको ढोंगीबाज नौटंकीबाज क्या क्या गाली वाली जो भी देना था देकर वो लोग क्या करते हैं, इनको छोड़कर उस स्थान को छोड़कर आगे चला जाता है। और यह वहां पर फिर से ज्ञान के प्राप्ति के लिए फिर से तपस्या करना शुरू कर दिए। अब बताया जाता है कि 8वां दिन जो था वैशाख पूर्णिमा के रात्रि को, ठीक है ना, ये पीपल के वृक्ष के नीचे जो बैठे थे, वहां पर इनके पास में जो नदी गुजर रहा था, जिस नदी का नाम था निरंजना नदी। तो वो मतलब कि वैशाख पूर्णिमा के मतलब कि रात्रि में, और जो जिस दिन वो खीर खाए तो उसके 8वां दिन को क्या होता है, बोधि का प्राप्ति होता है, यानी कि ज्ञान के प्राप्ति होता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान के प्राप्ति को बोधि या संबोधि के नाम से जाना जाता है। और वहां से मतलब कि इनके अंदर मतलब क्या हुआ, ज्ञान जब आता है तो मतलब कि इनका पहला मकसद था कि वही 5 अपने दोस्तों को क्या करना, मतलब कि उपदेश देना या समझाना। जैसे वो वहां से निकलते हैं तो 2 बंजारे जो थे, एक का नाम था तपसु नाम था, एक का नाम था भल्ली का नाम था, वो दोनों इनका पहला शिष्य बने थे।
याद रखिएगा, इनका पहला शिष्य यहीं थे, तपसु नाम था और भल्लिक नाम था, जो दो बंजारे थे। अब बंजारे क्या होते हैं? जो अपने घर बार जिसके पास नहीं रहता है, जो भटक भटक के घूम घूम के अपने जीवन को बिताते हैं, वैसा ही वो जो थे। तो इनका सबसे पहले वहीं दोनों शिष्य बने थे। उसके बाद ये अपने पांचों साथियों को खोजते खोजते जब आते तो वाराणसी के एक जगह है जिसका नाम था सारनाथ। सारनाथ तक वो आ गए थे। तो वहां पर हम पांचों साथियों को क्या करते हैं, मतलब कि पहला उपदेश देते हैं। तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का पहला उपदेश किसको दिए थे? तो अपने पांचों साथियों को दिए थे। कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। उसके बाद में इनका लाइफ में फिर से वो वापस जाते हैं। तो एक मतलब कि उर्वेला में जब पहुंचे तो वहां पर एक मतलब कि कट्टर ब्राह्मण जो था जिसका नाम था कश्यप। कश्यप देवी इनके धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और वहां पर क्या करता है, बौद्ध धर्म अपनाने का काम करता है। तो इस प्रकार से यह धर्म मतलब कि काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और अपने जीवन में बहुत सारे उपदेश देना शुरू कर दिए। सबसे ज्यादा इनका उपदेश तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। वहां पर मतलब कि सबसे ज्यादा इनका उपदेश रहा था। और इनका आखिरी उपदेश तो आप जानते हैं कि मरने के समय मतलब कि दिए थे। कुशीनगर जो था वहां पर मतलब कि क्या किए थे, उपदेश दिए थे। वो अभी इनके मरने के कारण था कि इन्होंने क्या किया था, एगो सोनार जो थे जिनका नाम चुंद था, उनके घर पर मांस खाए थे और मांस खाने के कारण इनको पेचिस नामक बीमारी हुआ था। और पेचिस बीमारी होने के कारण बताया जाता है कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका मृत्यु हो जाता है। तो इनका मतलब कि कुछ मतलब कि और इनका मतलब कि जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इसको जैसे ज्ञान के प्राप्ति होने के बाद में इनका नाम भी बदल के बाद में रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था? तो उनके गौतम बुद्ध, क्योंकि गौतम बुद्ध मतलब के नाम का मतलब होता है कि जिसके अंदर ज्ञानों का भंडार हो, उसको मतलब कि गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इनका नाम भी बदल गया था। और इन्होंने बताया था कि दुख के चार मतलब कि कितने होता है, कारण होता है। एक तो होता है दुख, एक होता है दुख समुदाय, एक होता है मतलब दुख का मतलब जैसे निरोग होता है, और एक होता है दुख निरोग मार्ग होता है। तो मतलब कि यह चारों मतलब कि होता है किसी न किसी कारण से दुख होता है, या दुख का एक समुदाय होता है, दुख निरोध होता है जिसके रास्ते से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस दुख से मतलब कि पार कर सकते हैं। जिसके कारण इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे कि अगर ये मतलब कि दुख से हम लोग का जीवन में निजात पाना है तो इन आठों रास्तों को क्या करना होगा, अपनाना होगा। और इन आठों रास्तों से हम लोग क्या कर सकते हैं, दुख से निजात क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। जब इनको 35 साल की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उस घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं। जैसे वो अपने घर को त्यागे थे तो महावीर निष्कर्मण, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो धर्म चक्र परिवर्तन, और जब इनको मृत्यु प्राप्त हुआ था तो महान परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत सारा मतलब कि बातों को क्या किया जाता है, बहुत सारे एग्जामों मतलब पूछा जाता है कि इनका मतलब कि घर त्यागने के घटना को किस नाम से जाना जाता है, इनको मतलब कि मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसे तमाम तरह की चीजें हैं। तो गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया दुखों से कैसे निजात पाया जाएगा, कैसे मतलब दुख हमें मतलब क्या करेगा, छुटकारा मिलेगा। तो उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताए थे, जो 8 मार्ग था, और उसके कारण हम लोग दुख से क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। सबसे पहला था कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि आपके देखने का नजरिया सही होना चाहिए। सत्य और सत्य में आपको मतलब कि क्या करना है, तो पता चलना चाहिए आपको कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसको बोला जाता है सम्यक दृष्टि। जैसे कि देखने का नजरिया हमेशा दो प्रकार से होता है, एक पॉजिटिव भी होता है और दूसरा का निगेटिव होता है। तो आपको कैसे देखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा का जो था जिसका नाम था सम्यक वाणी, जैसे बोलने का आपका जो नजरिया होता है वो मतलब कि आपका कैसे होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका आपको इतना मधुर होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए। सत्य बोलिए, सत्य के साथ रहिए,
और आप हमेशा मतलब क्या करिए, मतलब कि सही तरीका से बोले, ताकि आपके वाणी से सामने वाला का हृदय को क्या हो, मतलब कि ठेस ना पहुंचे। तो इसीलिए जीवन का अगर दुख नहीं करना है ना, दुख का अगर समुदाय में नहीं पहुंचना है, तो सम्यक दृष्टि रखना है, सम्यक वाणी रखना है। तीसरा का था जिसका नाम था सम्यक संकल्प। तीसरा का था कि आपका जैसे कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपका जीवन का एक सबसे बड़का मकसद क्या होना चाहिए, आपका संकल्प ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको जो चीजों को पाना है उसके लिए पूरा त्याग के भी जरूरी है। जिस चीजों को पाना भी है उसमें आपको मतलब कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जिसको त्यागना है उसमें भी क्या करना है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। चौथा जो था जिसका नाम था सम्यक कर्म, जो मतलब कि आपका काम करने का जो तरीका है या कर्म करने का, हमेशा दो प्रकार के कर्म होता है। एक होता है मतलब कि सही कर्म, एक होता है गलत। एक डाकू भी अपने मतलब क्या करता है, कर्म ही कर रहा है। और एक मतलब कि साधु संत या एक अच्छा इंसान भी कर्म करता है। तो दोनों में आपको फर्क होना चाहिए कि आपको कैसे कर्म करना है, सही करना है या गलत करना है। जैसे अगर बात की जाए तो राम भी कर्म किए थे, रावण भी कर्म किए थे। तो एक आदमी को पूजा जाता है जबकि एक आदमी को पुतला जलाया जाता है। तो आपका कर्म करने का तरीका सही होना चाहिए। पांचवा जो है जिसका बोला जाता है सम्यक आजीव, जिसका मतलब होता है कि आपको मतलब कि सही तरीका से कमा कर खाना है, सही तरीका से आपके जीवन को क्या करना है, बिताना है। तो इसको बोला जाता है सम्यक आजीव। जो छठा नंबर आपका आता है जिसका नाम होता है सम्यक व्यायाम, है ना। शरीर में कुछ मतलब कि आपको मतलब कि व्यायाम भी करना जरूरी है। शरीर को कुछ ज्यादा मतलब कि आपको कुछ समय निकालना भी है। सातवां नंबर जो चीज आता है जिसका नाम होता है सम्यक स्मृति, मतलब कि आपके स्मृति सही होना चाहिए। आपके मतलब कि कामों का मतलब कि तरीका सही तरीका से करना है। और सबसे आखिरी जो आपको आता है जिसका नाम होता है सम्यक समाधि। तो इस प्रकार से जैसे कि आप जीवन में सभी कामों का अच्छा कीजिएगा तो अच्छा तरीका से क्या होता है, समाधि भी मिलता है, यानी कि मृत्यु भी होता है। तो 8 प्रकार से बताए थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 प्रकार से मतलब कि उन्होंने 8 मार्ग बताए थे जो जीवन के मतलब कि आठों मतलब कैसे किया गया। अब बात आता है इनके जीवन के, जैसे कि इनके जैसे मरने के बाद जो बौद्ध धर्म था वो मतलब कि माना जाता है लगभग 2 भागों में, लेकिन कहीं कहीं 3 भागों में ही बताया जाता है टूट गया था। तो इनके मरने के बाद जैसे 3 भागों में यह धर्म टूट गया था। एक का नाम था हीनयान, एक का नाम था महायान और एक का नाम था वर्जयान, है ना। हीनयान वाले जो लोग थे वो पुराने परंपरा को मानते थे। गौतम बुद्ध को मतलब कि एक मनुष्य के तौर पर मानते थे। और गौतम बुद्ध को मतलब कि साथ ही उन लोग का जैसे भी परंपरा था, जैसे कि क्या करना है, मूर्ति पूजा का विरोध करना है, तो मूर्ति पूजा नहीं करना है। यह सभी चीजें हीनयान वाले किया लोग। जो महायान वाला जो था लोग मतलब कि क्या किया, लोग नया परंपरा को मानने वाला लोग था लोग। गौतम बुद्ध को लोग क्या माना लो, भगवान माना लो। और उसके साथ साथ में मतलब कि ये लोग मूर्ति खुद गौतम बुद्ध को ही पूजा करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ ये पुनर्जन्म इस सब चीजों को क्या किया लोग, विश्वास करने के भी काम किया लोग। तो अलग अलग मतलब कैसे किया लोग। और जो वर्जयान वाले जो थे ये ज्यादातर मतलब कि अपना बिहार वार जैसे क्षेत्रों में वो लोग पाया गया लोग, बंगाल बिहार इस सब क्षेत्रों में। तो इन सब क्षेत्रों में वर्जयान वाले जो था लोग ये मतलब कि मदरे वदरे इस सभी का क्या किया लोग, सेवन भी किया लोग। और ये लोगों ने क्या किया, अपने जीवन का मतलब कि एक अलग तरीका से जीना शुरू किया। गौतम बुद्ध के मरने के बाद यह धर्म में 4 संगीतियां हुई, जिसको मतलब कि बौद्ध धर्म के क्या माना जाता है, मतलब कि महासंगीति के भी नाम से जाना जाता है। पहला संगीति हुआ था इनके मरने के समय हुआ था, जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, फिर ना स्थान जो था उस समय मतलब कि राजगिर था। और इसका जो अध्यक्ष उस समय जो थे जिनका नाम था महाकश्यप नाम था। और उस समय जो संरक्षण दिए थे प्रथम थे बौद्ध संगीति को, जिनका नाम था मतलब कि अजात शत्रु, यानी प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। इस संगीति में मतलब क्या हुआ था, मतलब कि बहुत सारे मतलब कि गौतम बुद्ध के बताए हुए मतलब बातों को इसमें रखा गया था।
वो एक मतलब कि उपदेश से लेकर सभी चीजों को मतलब एक जगह मतलब कि क्या किया गया, गोटा करने का काम किया गया। दूसरा बौद्ध संगीति सीधे इसके 100 साल बाद होता है। वो होता है 383 ईसा पूर्व में होता है। और उस समय जब यह दूसरा संगीति हुआ था तो यह वैशाली में हुआ था। और उस समय जो उस संरक्षण जो दिए थे जिनका नाम था कालाशोक नाम था। और उस समय जो अध्यक्ष थे उस समय जिनका नाम था सब्बा कामी नाम था। इसमें बौद्ध धर्म के जो उनके जो भी मतलब कि उपदेश था उसको क्या किया गया था, लिखने का काम किया गया था। उस समय जैसे कि 2 पुस्तक लिखा गया था, एक का नाम था विनय पिटक, एक का नाम था सुत पिटक। और उसमें जैसे कि गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया उनके जैसे उपदेश था या गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया जो मतलब कि आचरण था, उस सभी चीजों को उसमें इंक्लूड किया गया था। तीसरा का जो बौद्ध संगीत हुआ था जिसका नाम था पाटलिपुत्र में हुआ था। यह हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय जो अध्यक्ष जो थे जिनका नाम था मोगली पुत्र तीसस नाम था। और उस समय जो संरक्षण दिए थे जो राजा थे उस समय जिनका नाम अशोक था। अगला जो बौद्ध संगीति होता है जिसका नाम था मतलब कि क्या था, ये हुआ था जैसे प्रथम शताब्दी या 98 ईस्वी बताया जाता है। यह कुंडल वन मतलब कि जो कश्मीर में वहां पर हुआ था। इसको वासुमित्र अध्यक्ष थे और इसको मतलब कि संरक्षण देने का काम किए थे जिनका नाम था कनिष्क थे। इस प्रकार से बौद्ध धर्म से क्या होता है, जैसे चौथा संगीति खत्म होता है यह धर्म हमेशा हमेशा के लिए 2 भागों में या अलग अलग भागों में बंटना शुरू हो गया। जैसे अभी बताइए किए थे कि हिनयान हो गया था लो, महायान आ गया लो और वर्जियान आ गया लो। जो हिनयान वाला था महायान वाले के बातों को नहीं माना लो, जो महायान वाला था लो हिनयान वाले बातों को नहीं माना लो, और जो वर्जियान था लो ना हिनयान या महायान के बातों को माना लो। इस प्रकार से यह धर्म मतलब कि काफी ज्यादा मतलब कि जितना तेजी से प्रचलित हुआ था उतना ही तेजी से इसका मतलब कि पतन भी होना शुरू हुआ, या उतना ही तेजी से इसका थोड़ा सा मतलब क्या होता है जो शिष्य की संख्या था वो घटना शुरू हुआ। इनका पहला जो मतलब कि महिला शिष्य जो थे जिनका इनका खुद अपनी माँ थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, यानी कि इनकी मौसी बोलिए या सौतेली माँ बोलिए। और इनका जो थे जो प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था उपालिंग और आनंद इनका प्रिय शिष्य थे। जो मतलब कि इन इसके बताया जाता है गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे। और इनके जैसे कि मान लीजिए बात किया जाता है तो बौद्ध धर्म को कम से कम माना जाता है 2-3 आदमी जो थे जो काफी ज्यादा बढ़ाने का काम किए थे। एक का नाम था राहुल कीर्तियायन जो थे वो बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा प्रचलित किए थे। और श्रीलंका में भी इनके बारे में चर्चा मिलता है। भीमराव अम्बेडकर साहब इस धर्म को काफी ज्यादा बढ़ाए थे। और डॉक्टर जो हरि सिंह थे जो है वो भी क्या किए थे, इस धर्म को बढ़ाने का काम किए थे। तो इस प्रकार से यह धर्म मतलब कि अभी भी काफी ज्यादा प्रचलित है। अभी भी काफी ज्यादा लोग इस धर्म से प्यार करते हैं, या अभी भी काफी ज्यादा लोग इस धर्म से क्या है लगाव रखते हैं। यह धर्म एक प्रकार से काफी ज्यादा प्रचलित भी रहा। अशोक भी अपने समय में क्या किए थे, अपने बेटा और बेटी जैसे कि संघमित्रा और महेंद्र को भेजे थे श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और खुद भारत में मतलब कि 84,000 स्तूप का निर्माण कराए थे। बौद्ध धर्म में मतलब कि जो तिथि होता है उसके मतलब कि बौद्ध धर्म में जैसे पवित्र स्थान जो होता है, पवित्र स्थल होता है, उसका नाम होता है स्तूप। उससे मतलब कि नीचे जो आता है जिसका नाम होता है चैत, और उससे नीचे जो आता है जिसका नाम होता है बिहार। इस प्रकार से बौद्ध धर्म में मतलब कि अलग अलग स्थान जैसे पूजा पाठ वाले स्थल को माना जाता है। बौद्ध धर्म के एक और सबसे खास बात यह भी माना जाता है कि स्तूप का निर्माण कैसे हुआ था। तो गौतम बुद्ध के जो शरीर का जो अवशेष था उसको 8 अलग अलग स्थानों पर क्या किया गया, रख कर स्तूप का निर्माण करवाया गया था। जो बौद्ध धर्म का एक पवित्र क्या माना जाता है, मतलब का स्थान माना जाता है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक जो है पुस्तक है जिसको बोला जाता है सुत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, यह तीनों पुस्तकें मतलब कि बौद्ध धर्म के पवित्र पुस्तकों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार एक अच्छा और एक बहुत बेहतरीन धर्म जो था
वो मतलब कि हमारे ये थी सर डर से।